जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। सवारी आने पर परेशानियां क्यों बढ़ जाती है, जबकि किसी देवी या देवता की जब सवारी आपके शरीर में प्रवेश करती है या आती है तो दिक्कतें खत्म हो जानी चाहिए, जबकि उनका अंश आपके शरीर के अंदर आ रहा है पर फिर भी परेशानी आपके साथ क्यों बढ़ जाती है। ऐसा क्या कारण होता है जिससे आप दुखी हो जाते हो। आपके घर में पैसे की परेशानियां, आर्थिक समस्या पैदा हो जाती है, काम धंधे की रुकावटें पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि बीमारियां भी आपके घर में आनी शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पर जिस व्यक्ति के शरीर में सवारी आ रही है, उस व्यक्ति के शरीर में परेशानी उत्पन्न होती है, दबाव पड़ना, शरीर गला दबना या सपने डरावने सपने आना या कई बार उसको ऐसा संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, या शरीर में बीमारी घर ले लेती है, बीमारी घेर लेती है, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि सवारी अगर किसी व्यक्ति को आ रही है तो अच्छी बात है, उसके शरीर में सवारी यानी ईश्वर तत्व आ रहा है, देवी देवता का तत्व आ रहा है, तो परेशानियां खत्म होनी चाहिए, बल्कि बढ़ क्यों जाती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आती है तो क्योंकि कई लोग चौकी लगाना, भगत बनना चाहते हैं, तो इस चाह में वह चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। वह समाज कल्याण की भावना रखते हुए समाज कल्याण के लिए चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। अब इसे आप समाज कल्याण की भावना समझिए या फिर एक घमंड समझिए, क्योंकि जब ईश्वरी तत्व आपके शरीर के अंदर आता है, सवारी आती है, तो आप चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। अब आप चौकी लगाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आपकी कीर्ति फैलनी शुरू हो जाती है। आस पड़ोस में लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर में माता आती है, हनुमान बाबा आता है। लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेकर आपके पास आना शुरू कर देते हैं। आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है वह कुछ चीज़ें सही बताती है, कुछ चीज़ें गलत बताती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी के साथ होती है, सभी के जीवन के साथ जुड़ी होती है। जैसे घर में परेशानी है, बिल्कुल पैसे में संबंधित दिक्कतें हैं, सबके साथ होती है, ठीक है। काम में रुकावटें सबके साथ होती है, हल्का फुल्का रुकावट सबके साथ होती है। बच्चे बात नहीं मान रहे, ये भी सबके साथ होता है। काम धंधा रुका हुआ है, ये भी सबके साथ होता है। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये भी सबके साथ होता है। तो वो शक्ति कई चीज़ें आपको ऐसी बताते हैं कि जिससे आप रिलेट करके यानी खुद को जोड़ करके देख लेते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि ये सवारी तो महान है, इस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है। पर जिसके ऊपर सवारी आती है, जब उसके चौकी पर लोग आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ बननी शुरू होती है। तो जहाँ लोग अपने घर की समस्याओं को लेकर आते हैं, वहीं लोग भूत प्रेत से भी जुड़ी समस्याओं को लेकर भी आते हैं। और सवारी जो आप करते हैं, यानी जो आप कहोगे वही सवारी करेगी। आपकी बुद्धि से सवारी चलेगी, बुद्धि सवारी नहीं लगाएगी, ठीक है। तो सवारी जब आपके गुरु यानी आप जब गुरु धारण कर लेते हैं, तब सवारी का पूर्ण अधिकार आपके शरीर पर होता है। फिर वह अपने हिसाब से कार्य करते हैं, ना कि आपके हिसाब से कार्य करते हैं। और जब आपका कोई गुरु नहीं होता है, तब वो आपके विवेक से चलते हैं। वो एक ऐसी तलवार होती है जिसे आप सुरक्षा के लिए चलाना चाहे तब भी वो चलती है, और अगर आप किसी को मारने के लिए चलाना चाहे तब भी वो चलती है, ठीक है। उस समय पर अगर आप किसी भूत प्रेत को हटाने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ ऐसा पता है जिससे आप उसको हटा रहे हो, उतारा करके हटा दे, कैसे हटा दे,
वो तो हट जाती है उस व्यक्ति के ऊपर से, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर से हट जाती है, पर आपको परेशानियां होनी शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति जिसके ऊपर से आपने हटाया है, जो भी प्रेत है, वो जो भी प्रेत बाधा है, उसको भूत प्रेत की दिक्कत है, उसको हटाया है आपने, वह उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है। वह तो आपकी जय जयकार कर देता है। फिर वो आप लोग आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। वह व्यक्ति जिसको ठीक हुआ है, फिर वह आपकी चर्चा करना शुरू कर देता है, और आपकी चर्चा करता है तो वह 2-4 लोगों को और जोड़ के अपने साथ लेकर आता है। पर आपके साथ फिर परेशानियां बढ़ जाती है, क्योंकि आपको ये तो पता है किसी शक्ति को उतारना कैसे है, हटाना कैसे है, पर आपको ये नहीं पता कि उस शक्ति को हटाने के बाद, उतारने के बाद कहीं रखना भी होता है, कहीं बैठाना भी होता है। कोई भी शक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई देवी देवता क्यों ना हो, जब आप उसे हटाते हैं एक स्थान से, तो दूसरे स्थान में आपको उनको स्थान देना होता है। जैसे कई आपने देखा होगा कि कई जो भगत है वो चौराहे पर रख के आते हैं उतारे को, तो उस शक्ति को चौराहे पर बिठा देते हैं। कई शमशान में बिठा देते हैं, तो कई पेड़ के नीचे बिठा देते हैं। तो ये क्या होता है, उस शक्ति को बिठाने का तरीका होता है। जब तक वो शक्ति बैठेगी नहीं तब तक, क्योंकि वह आपने उतारी है, तो फिर वह उस व्यक्ति को छोड़कर फिर वह आपको ही परेशान करेगी, क्योंकि आपने उतारा है। और तो वह आपसे ही बोलेगी बिठाने के लिए कि आप ही उसको बिठाओगे। फिर वह आपको तंग करती है, आपको तंग करती रहती है। आपको सपने में आके आपको दबाव महसूस होते हैं, आपको डरावने सपने महसूस होते हैं, आपको उल्टी चीज़ें दिखाई देती हैं। आप भयभीत हो जाते हो, आपको बीमारी घेर लेती है। इस प्रकार की परेशानियां वह शक्ति आपको देनी शुरू कर देती है, और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब परेशानी ये आती है कि जो भी दिक्कत आपको हो रही है, आप किसको बताओ और कौन उनको हल कर पाए। तो अगर आपके जो भी दिक्कतें आपको हो रही है, आप किसको बताओगे और कौन उनका हल कर पाए। तो अगर आपने गुरु बनाया हो तो आप गुरु को आप बताएंगे और गुरु आपको सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। पर आपने गुरु धारण नहीं किया, तो इस वजह से क्या होता है, जब सवारी आपके ऊपर आ रही थी वह आनी बंद हो जाती है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, फिर जो सवारी आपकी नहीं आती। आप गद्दी लगाते हैं, उसके बाद आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि ना ही सवारी आती है, ना ही आप पूछा स्वयं दे सकते हैं। तो फिर उस समय शुरू होती है बदनामी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप चौकी लगाने के लिए सोचते हो तो सोच समझकर चौकी लगानी चाहिए। चौकी पर ऐसा नहीं है कि एक ही शक्ति का पहरा होता है। चौकी पर जो व्यक्ति चौकी लगाता है, उसकी इष्ट देव के साथ उसके कुल देवता, कुल देवती, पितृ और अन्य जो सहभागी शक्तियां होती है, उनका भी वहां पर पहरा होता है। उस अखाड़े में, उस चौकी, उस गद्दी में कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति अपना पल्ला भारी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। वह उसको बांधने का कार्य भी करती है, वो उसको शरीर से निकालने का कार्य भी करती है, वह उसको बुलाने का कार्य भी करती है, मार लगाने का भी कार्य भी वो करती है। तो जब चौकी लगाई जाती है तो सोच समझ कर लगाई जाती है, जो कि गुरु बताता है। तो ये गलती आप कभी भी मत करना, फिर सवारी नहीं आएगी, फिर आपको परेशानी भुगतनी पड़ेगी। फिर वही लोग जिनके ऊपर सवारी आती थी, चौकी लगाते थे, फिर यही लोग भक्तों के ऊपर, भक्तों के चौकियों पर भटकना शुरू कर देते हैं, और फिर यही लोग बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता। भक्तों की चौकियों पर जब जाते हैं तो उल्टी सीधी शक्तियाँ ये लेके आ जाते हैं,
या फिर उल्टी सीधे या मंत्र जाप करते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में समस्याएं बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी, किसी देवी या देवता की कृपा प्राप्त होगी, सवारी प्राप्त हो, तो सबसे पहले तो उसको उजागर मत कीजिए। जितना हो पाए उसे गुप्त रखने की कोशिश कीजिए और योग्य की तरह अगर आप जब तक आपको ये पता नहीं चलता, कंफर्म नहीं होता कि जो ये सवारी है ये देवी या देवता की यानी माता ही सवारी है, जिसको जो आपके ऊपर आ रही है, जब तक आप उसको गुप्त रखिए। जब आपको ये पता चल जाए उसके बाद गुरु रूप से किसी गुरु का चयन कीजिए, गुरु ढूंढिए और एक गुरु धारण करने के बाद उनसे तरीका पता कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे वो कहते हैं, जैसे जैसे वो नियम बताते हैं, जैसे जैसे वो आपको भोग बताते हैं, जैसे जैसे वो मंत्र जाप बताते हैं, वैसे वैसे आप करते जाइए। फिर वो आपको चौकी लगाने का तरीका, वहाँ पर शक्तियाँ भी देंगे आप, साथ ही आपको शक्तिपात भी कराएंगे और आपको शक्ति को रखने का स्थान भी आपको बताएंगे। आपके रक्षा के लिए मंत्र भी आपको देंगे। तो इसलिए कभी भी बिना गुरु के ये कार्य नहीं करने चाहिए, ना पूछा देना चाहिए, ना किसी का संकट काटना चाहिए। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।